हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक्सपो। तो आज हम एक सीरियस टॉपिक बात करने वाले हैं, और जो है मास ले ऑफ जो आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है। और ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है, काफी लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, हर लेवल पे, छोटे हो या फिर सीनियर पोजीशन पे हो या फिर जूनियर पोजीशन पे हो। तो उस पर हम आज बात करेंगे कि उसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, और इस फेज को, जो ये कह रहे रिसेशन जो फेज आ रहा है, आने वाला है या आ चुका है, तो इसको हम लोग कैसे इसको हम लोग सी ऑफ कर सकते हैं कि हम लोग इससे बच जाएं और इसमें जी फंसे ना। जी हाँ, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे कंपनीज या फिर जो प्रॉफिटेबल नहीं हम्म। है वही कर रहे हैं। मैंने देखा है, हम्म। सबसे पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी ले ऑफ किया। फॉर इंस्टेंस ट्विटर हो गया, अमेजोन हो गया, मेटा हो गया। ये सारे बड़ी बड़ी कंपनीज ले गूगल। ऑफ कर रही है। गूगल ने भी किया है। हम्म। तो टेक्निकली ये सारी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें बहुत आसानी से लोग जा सकते हैं। 7 7 8 8 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं और बहुत सारा कुछ करेक्ट। करना पड़ता है। आप में बहुत स्किल होना चाहिए हर एक तरीके से। हम्म। तो आप उस पे जा सकते हैं, और ये सब करने के बाद एक इम्पैक्टफुल परफॉर्म करने के बाद जब लोग ऐसे ले ऑफ हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टफ है उसके लिए। क्योंकि जो एस्पायर करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप में से कोई मेटा के लिए एस्पायर कर रहा है, अमेजोन के लिए एस्पायर कर रहा है कि वो जाएंगे, तैयारी कर रहा है बहुत हम्म। दिनों से, तो उनके ऊपर भी एक ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि शायद ये मुझे करना चाहिए क्या, क्योंकि ये भी तो ले ऑफ कर दे रहे हैं। तो और बहुत ये सारे। मोरल डाउन भी करता है बहुत लोगों का। राइट। बहुत न्यू लोगों को मोरल डाउन करता है, बिकॉज वो सोचते हैं कि हम रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हैं, डी से सॉल्व कर रहे हाँ हैं, एल्गो सॉल्व कर रहे हैं, और हाँ। एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, मैं ले ऑफ हो जा रहा हूँ। तो हम्म। ये थोड़ा मोरल डाउन जरूर करता है लोगों का। जो भी न्यू जनरेशन जो आने वाली है, यंग जो जूनियर्स हमारे आने वाले हैं, तो उनके राइट। लिए एक है, एक दिमाग में ब्लॉकेज होता है कि भैया फैंग और मैंग के नाम पे जा रहे हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट चाहिए, क्योंकि एंड और हम्म। रिजल्ट सबको एंड में चाहिए कि भैया घर चल जाए ढंग से। सही बात है। तो बेसिकली रीजन क्या मुझे लगता है कि मैं, देखिए, मैं कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, या हम में से कोई एक ऐसा हम्म। एक्सपर्ट नहीं है। बस हम ऐसा जी। एज इन जो इंडस्ट्री में रह के, या फिर हम जो बाकी जगह से देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है हम्म। जिसकी वजह से ये आ रहा है। और फ्यूचर रिसेशन इंडिया में आने के भी चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस और यूके में आ चुका है ये सारा कुछ। तो इंडिया काफी क्यों इम्पैक्ट कर ज्यादा, चुका है। इंडिया की बेसिकली आईटी इंडस्ट्री क्यों ज्यादा इम्पैक्ट होगी इससे? क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट जो 90 to 92%, 95% जो क्लाइंट्स है सारे के सारे ये इन्हीं जगहों से है। फॉर इंस्टेंस यूएस, यूके और जो यूरोप वाला हम्म। एरिया है वहां से, हम्म। नॉर्थ अमेरिका से मोस्टली, या फिर हम्म। वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये ज्यादा वहां करेक्ट। से ही क्लाइंट है हमारे। तो जिसके वजह से इंडिया में भी इसका आके इम्पैक्ट हो रहा है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट, तो सबसे हम्म। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे क्या लगता है कि जैसे कि जब इंडिया या पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा, और लोगों हम्म। की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंटरनेट और ऑनलाइन पे मतलब बढ़ गई, तो लोगों ने क्या करा, जब ऑनलाइन हायरिंग हो रही थी, पहले क्या होता था कि हायरिंग के लिए आपको पूरा डे ऑफ लेना पड़ता था। आप जाते थे तो आप पूरा करेक्ट। कमिटमेंट दिखाते थे, और वहां जाके आप इंटरव्यू देते थे, हम्म। या वीकेंड्स पे देते थे। तो वॉक इन्स होते थे। हम्म। तो अभी वो नहीं हम्म। होता है ऑब्वियसली। लोग ऑनलाइन देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, कोई इसमें बुराई नहीं है। और लोग ऐसे क्या कर रहे हाँ, हैं, वर्चुअल सब कुछ। बहुत सारे, हाँ, पैकेजेस उनके बढ़ जा रहे हैं, और बहुत सारी हायरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि क्योंकि उस वक्त क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा आया तो बूम कर गया, तो सब यूज़ करने लगे। हम्म। और तो उसकी वजह हम्म। से हायरिंग ज़्यादा हुई। फिर बाद में जो प्रॉफिट बूम किया उनका धीरे धीरे ऐसे नीचे आने लगा, उनको लगा कि शायद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ट्विटर कर लेते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ा था कि ट्विटर हम्म। 2019 से 2021 और 22 तक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रही थी, बिकॉज ऑफ जो लॉकडाउन का पीरियड था कि लोग खाली बैठे थे, उनको कुछ करना नहीं था, वो ट्विटर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो एडसेंस बढ़ रहा था, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे, तो जिसकी वजह से वो लोग हायरिंग ज़्यादा करने लगे। और हायरिंग ज़्यादा अग्रेसिव करने हायरिंग से किए थे उन्होंने अग्रेसिव काफी। हायरिंग किया उन्होंने बाद में, जब ऑब्वियसली जब एलन मस्क ने एलन मस्क ने जब लिया कंपनी को, टेक ओवर किया, तो टेक उनको ओवर लगा किया कि जब, हाँ, ट्विटर को। इतने ज्यादा हम्म। वर्कफोर्स की जरूरत नहीं थी, उनको ऐसा लगा। और जिसके वजह से हम्म। वो कंपनी पे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कर रहा, तो वही कारण था जिसके वजह से वहाँ हायरिंग हुई। तो यही एक बेस, वन ऑफ द केस स्टडी हो सकता है कि मेजर। क्यों, मेजर हाँ पार्ट हो हाँ। सकता है कि क्यों ले ऑफ हो रहे हैं। तो और और ले ऑफ भी। इसलिए भी हो रहे हैं ना आकाश, हाँ। कि मेरे हिसाब से कि आप ये देखो ना कि बहुत लोग फेक एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं आजकल। हर राइट। गली गली मोहल्ले में आप देख सकते हो एक इंस्टीट्यूट खुल चुका है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, और वो हम्म। कुछ बोल दे रही है कि आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप जब इसको शो हम्म। कर दो। और ये बंदा जब जा रहे हैं कंपनी के, वहां जाके फंस जा रहे हैं, बिकॉज इनको वो हम्म। टास्क वैसा मिल रहा है।
और टास्क राइट। परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर कंपनी उनको हटा दे रही है। तो ये हम्म। फेक एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा ये है यहाँ पे इम्पैक्ट एक पड़ रहा रोल प्ले है। है। एक राइट। रोल प्ले है इस पूरा सिनेरियो में। क्योंकि राइट। आप कंपनी को धोखा नहीं दे सकते हो। आप इंटरव्यू हम्म। भले क्लियर कर लो, दो तीन हम्म। किताब पढ़ के या एक दो प्रोजेक्ट करके, लेकिन आप हम्म। कंपनी में तभी सस्टेन कर पाओगे और आप एक्सपीरियंस लेवल पे जब आपने रियलिटी में इंडस्ट्री में काम किया है। राइट। तो ये जरूरी है, ये आज समझ जरूरी है कि फेक एक्सपीरियंस आपको ज्यादा दूर लेके नहीं जा पाएगा, राइट। खासकर आईटी में। लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होना चाहिए इनमें से। अभी खैर मैंने कहीं तो पढ़ा था लिंक्डइन में कि अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज है आपके और आप हम्म। ले ऑफ कर रहे हो तो आपको एक जेन्युइन तो रीजन गवर्नमेंट गवर्नमेंट को इंटरवेन कर बताना रही है पड़ेगा। शायद। हाँ, हम्म। गवर्नमेंट उस पर इंटरवीन कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म। दो तीन चीजें और हो रही है। एक तो मैंने जहां तक मैंने देखा था, एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक, मुझे इतना इकोनॉमिक्स नहीं पता है लेकिन मैंने जो जो हम्म। थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ा है और थोड़ी बहुत रिसर्च करी है उसमें। हम्म। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम्म। जैसे कि कोई कंपनी है और उसका साल का रेवेन्यू अगर 1,000 करोड़ है और उसका प्रॉफिट आता हम्म। है फॉर इंस्टेंस 24% या 26%, टैक्स देना पड़ता है उसको हम्म। गवर्नमेंट को, तो ऑलमोस्ट हम्म। 7, अगर 26% वो दे रहा है तो 740 करोड़ उसके सारे के सारे रेवेन्यू बन गए। प्रॉफिट है उसका उतना, फॉर इंस्टेंस अगर समझ लें हम, तो वो क्या करेक्ट। कर रहे हैं, उसको ही यूज करे और वो अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये मार्जिन दिखा रहे हैं कि ये इतना हुआ है 740 करोड़, फिर वहां से वो सैलरी दे रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस जो होती है वो, अगर रिसेशन का टाइम आ रहा है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को गिरा देती है। तो पहले जो 24-26% करेक्ट। दे रहा था उसको घटाकर 10%, 8% पे कर देगी। तो जितना, अगर आपका प्रॉफिट 800 करोड़ हुआ है, तो अगर आप 10% टैक्स दे रहे हो तो 700 करोड़ के 720 करोड़ के आसपास हुआ। हम्म। तो उस हिसाब से जो हम्म। 720 करोड़ है, प्रॉफिट तो उतना ही हुआ, 740 हो रहा था, अभी 720 हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन इसलिए गवर्नमेंट करती है ताकि वो मास ले ऑफ नहीं करे, क्योंकि उसकी वजह से बाकी और भी सब चीजों में इम्पैक्ट होगा। लोग इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट। आइटम नहीं खरीदेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और हाँ। बाकी इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो लेकिन जो कॉर्पोरेट्स करेक्ट। होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्योंकि ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो 5,000 एम्प्लॉय फॉर इंस्टेंस अगर वो बच रहे थे ले ऑफ होने से, तो वो करते ही है हायर। तो उनसे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता हम्म। है क्योंकि उतना टैक्स नहीं देना पड़ता है उनको। तो वो ईयर टू ईयर में ग्रोथ दिखा देते हैं। तो ये भी एक तो ये काइंड ऑफ रीजन है, हम्म क्योंकि ये रिसेशन बड़ी आ रहा है। पिक्चर जो आप बता रहे हो कि हाँ। इतना कोई डीप, इतना सबको आइडिया नहीं है, लेकिन आप अच्छा से हाँ। आपने बताया इनको ताकि हम्म। हमें हम सबको आइडिया मिला कि बिग हम्म। पिक्चर क्या है। कि हाँ। बहुत लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, या हाँ। गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है। लेकिन हम्म। इसका रियल चीज जो जाने, इस वीडियो को देख के समझे कि ये हाँ। चीज है, ये इसलिए ये पूरा सिनेरियो है। हम्म। वरना तो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का भी बहुत नुकसान है। अगर जॉब्स में हाँ। ले ऑफ्स हो रहे हैं तो हाँ। लोग क्या बोलेंगे कि इस सरकार के डिपेंडेंसी नहीं अंदर इतने रहेगी। ले ऑफ्स हो गए। ऑफ कोर्स बहुत कोई सरकार पे भी उठाएगा बात कि हाँ। अरे जॉब जा रहे, जॉब नहीं मिल रहे। तो हर तरह की एक, बात उठेगी। जब जब कोई और कंपनी किसी को ले ऑफ करती है या फिर किसी बंदे को अगर वो निकालती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा हम्म। इम्पैक्ट नहीं होता है, उसके वो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जैसे कि वो अगर रेस्टोरेंट में जाके खा रहा है, सिनेमा हॉल में जाके मूवीज देख रहा हम्म। है, या फिर अपने घर हाँ। पे उसने मेड रखी हुई है, और कुछ करेक्ट। भी, तो अगर उसकी ये जॉब पूरा रिपल नहीं है। इफेक्ट है, एक हाँ। रिपल इफेक्ट बोलते हैं आप, करेक्ट। बोलोगे। रिपल इफेक्ट है, वो सब पे इफेक्ट आ रहा है, जिसके वजह से वो बहुत सारी चीजों में स्लो डाउन आ जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये करती है। लेकिन कॉर्पोरेट्स उसको उस वे में नहीं लेती है, वो अपना देख के वो हम्म। प्रॉफिट प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टर को भी उनको इम्प्रेस करना होता है कि भाई मेरा पीछे पिछले हाँ। 100 करोड़ हुआ है, इस बार 120 करोड़ हुआ है, रिसेशन के टाइम में भी हमने 20 करोड़ प्रॉफिट किया है। तो वो दिखाने के लिए वो करेक्ट। ले ऑफ करती है, और ये सारी सिचुएशन हो जाता है। हाँ, कॉस्ट कटिंग करती है, वो कॉस्ट एम्प्लॉयज को कटिंग। निकालते हैं, या फिर बोलते हैं करेक्ट। एम्प्लॉयज को भी यही बोलते हैं कि आप हाफ सैलरी में काम करो। अब मान हम्म। लो जो जिस बंदे सैलरी 1 लाख रुपए है, उसने 30 हजार हम्म। का ईएमआई लिया हुआ है अपना होम हाँ। लोन के लिए। तो हम्म। आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करोगे 50 हजार में काम करे। तो राइट। ये सब चीज होती है जो कंपनी कभी कभी आपको ऐसे डालती है ऐसा पोजीशन पे ना, जो आप हम्म। उसको ले नहीं सकते हो। आपको छोड़ना ही, आपको खुद छोड़ना पड़ता है कंपनी को, हम्म। ताकि आप कोई और कंपनी में जा सको। बिकॉज आपका जैसे आपका पोजीशन बढ़ेगा ना, तो आप एक अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। आप हर हम्म। चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए जाओगे, उस पर आपके ईएमआई रहेंगे। क्योंकि हम्म। आजकल सब कुछ आपका ईएमआई पे चलता है, आप जानते हो। तो इसमें क्या है हम्म। कि इससे एक अलग लेवल प्रेशर बन रहा है मेंटली, कि भाई जॉब चले जाएगा तो ईएमआई कैसे पे करूंगा। क्योंकि हम्म। आजकल तो आप देख रहे हो ना कि हर बैंक से बहुत लिक्विडिटी ऑफर्स दे रही है कि भैया इतना कम राइट। इंटरेस्ट में आप लोन ले लो, या ऐसे ले लो, वैसे ले लो। तो हम्म। ये चीज भी एक तरह से आपका बैक ऑफ द माइंड रहता है कोई भी आईटी एम्प्लॉय का, कि भाई हम्म। जॉब करना है तो मुझे सस्टेन करना, नहीं तो मैं ईएमआई कैसे पे करूंगा। राइट। तो तो ये ले ऑफ आपके, का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि मेंटली मेंटली बहुत लोग इस पे पिस रहे हैं इस चीज को लेकर। करेक्ट, तो आपके हिसाब से क्या एक सस्टेनेबिलिटी लोग यूज कर सकते हैं ताकि वो
तो बीट लाइक सोल्यूशन क्या है पहले इसका कि वो हम्म पहले तो स्किल्स। भैया हाँ। आप अपने हेल्थ का और अपने हम्म। स्किल्स का, ये जो दो चीज का ध्यान दो। बिकॉज हम्म। आपके हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप स्किलफुल हो तब कोई कंपनी हायर कर लेगी, कभी भी कर लेगी। कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपका, अगर स्किलफुल हो आप में स्किल्स है, मार्केट जो चाहिए, आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी और कोई कंपनी फायर भी नहीं करेगी। बट आप भेड़ अपनी चाल भी कंपनी के तो, लिए रिप्लेसेबल मत बनो। मतलब भेड़ चाल भी एक हाँ, बोलते हैं कि वो रिप्लेसेबल नहीं मत होना बनो। चाहिए। हाँ, हाँ, भेड़ चाल तो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आप में वो स्किल्स आना चाहिए जो मार्केट में चाहिए। जैसे मान लो हाँ। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, हम्म। आप वो चीज देखो ना जो मार्केट में अभी न्यू है, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, वेब 3 हो गया। हम्म। ये सब हम्म। अभी बूम कर रहा है, ये सब सीखो, इससे ना अपग्रेड करो। अभी फिलहाल इतना जॉब्स नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में जॉब काफी आएंगे इस सब में। और हम्म। इसमें बहुत पैसा भी है। जिनको पैसे से मतलब वो देखते हैं चीजों को, इसमें पैसा भी बहुत है और ग्रोथ भी बहुत है। तो अपस्किल और अपने हेल्थ पे प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके और हेल्थ और और आपका स्किल्स आपसे कोई नहीं ले एक सकता। एक टॉपिक मैं भी जैसे कि अभी बोला जाता है कि ऑटोमेशन आ गई, ठीक है, कि जैसे कि मैंने हम्म। कुछ काम किया, फॉर इंस्टेंस मैंने स्टार्ट किया और मैंने एक ऑटोमेट करके कुछ चीज बना हम्म। दी कि ये चीज होगी, ये सारा काम करना होगा, हम्म। तो इसके वजह से भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट आ रहा है क्या ऑटोमेशन देखिए, की वजह एआई, आप एआई बोलोगे, ऑटोमेशन से? बोलोगे ना, तो उसके ऑटोमेशन लिए में कोई ना बोल कोई रहा चाहिए हूँ जो ये। कंट्रोल। राइट, राइट, हाँ। हाँ, तो बट उसके लिए क्या होगा, जैसे मान लिया आजकल बहुत ही बोल रहा है कि आपका कोड अपने आप बन जाएगा। क्या गिट का कुछ है, ऑटो पायलट की को पायलट करके कुछ है आई गेस, का को हम्म। पायलट आई गेस गिट का। तो उसमें क्या है ना, वो कोड अपने आप आपका लिख देगा, वो लोग ऐसा चैट आप कुछ आरटी। अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालोगे तो। ओके। हाँ, वैसे कुछ अभी आया हुआ है हाल फिलहाल। हम्म। हाँ, तो उसमें क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है ना, कि कहीं ना कहीं इसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा ही लगेगा। आप उतने स्किलफुल बन नहीं, जाओ ताकि आपको ऑब्वियसली वो ह्यूमन वहां इंटरवेंशन पे। लगेगा, लेकिन बट रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर इंस्टेंस अगर मैं कुछ चीज कोड लिखता हूँ और उसमें हम्म। लोग हम्म। चाहिए हमें पांच, पांच लोगों ने वो हम्म। काम करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, बट अगर मैंने उसको ऑटोमेट कर हम्म। दिया, अब उसमें सिर्फ एक लोग चाहिए मेंटेन करने के लिए, उसमें तो हम्म। चार लोग तो करेक्ट। जरूरत नहीं है ना, कि उसमें वो और चार चाहिए लोग को नहीं, क्या करेंगे? जरूरत नहीं। तो वो भी एक तरीके से खा रहा हम्म। है, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी हाँ, लोग क्या तो सोचते होंगे, तो वो आई गेस कमेंट करके कंपनी बताइए आप क्या कंपनी यहाँ पे सोचते एक। हाँ, हाँ, ये जरूर कमेंट कर बताइए। और एक मेरे हिसाब से क्या है ना, कंपनी एक मोरल ग्राउंड ले सकती है, जिसमें क्या कर सकती है ना, अगर मान ली वो 4 बंदों को कुछ और में ट्रेन करे, हम्म। बाहर से हायर ना करके उन चारों को कुछ और यस। ट्रेन में करके अपने राइट, राइट। प्रोजेक्ट्स में डाले। हम्म। ये कर सकते हैं कंपनी, क्योंकि राइट। अब हायर करना प्रोसेस भी खर्चा खर्चा होता है। ऑब्वियसली आपको बहुत खर्चा इंटरव्यूअर है। के पास जाना पड़ता है, सब प्रोसेस है। तो आप अपने लोगों को रीयूज करो ना, उनको अगर हम्म। वहां पे जरूरत नहीं है, तो आप उनको कुछ और स्किल में ट्रेन करके उनसे काम कराओ। मेरे हिसाब से करेक्ट। कंपनी का मॉरल ग्राउंड ले सकती है यहाँ पे। राइट। सो विद दैट बीइंग सेड, तो हमने दो तीन चीजें बात कर ली कि ये क्यों हो रहा है, क्या रोल है और क्या सोल्यूशन है इसके बारे में, जो हम सोचते हैं हमारी तरफ से क्या सोल्यूशन है। तो यही सारा चीज है जो हम लोग बेसिकली अपने हिसाब से सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कि हम आपको यही राय दें, बट हम्म। मेरा कहना है दो तीन हम्म। चीजें जो विकास ने भी कही कि स्किल अपना डेवलप करते रहो, हमेशा अप टू डेट रहो। पुराना हम्म। जमाना चला गया कि अगर आप एक चीज में काम कर रहे हो तो वो जिंदगी निकाल दोगे आप। अभी अनलर्न हम्म। रीलर्न का जमाना है, तो आपको फिर से वो चीज भूलनी पड़ेगी, फिर रीलर्न करना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेगी। तो बेसिकली बस। वो करना पड़ेगा। और भी दो तीन चीजें हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट भी सही से करें। मैं कोई इकोनॉमिक वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे हम लोग इतना यहाँ पे कोई डिटेल्ड स्टॉक्स के बारे में बता नहीं स्टॉक्स रहे, ये कोई हम नहीं लोग है, सजेस्ट नहीं कर बट रहे हैं। एक लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट लेकिन भी हाँ, एक काइंड ऑफ आपके दिमाग में होना चाहिए प्लान कि करो। किस तरीके से करें। और यही सारी चीजें हैं, दो तीन चीज इमरजेंसी हैं। फंड भी होना चाहिए आपके पास। हाँ। और स्किल अपना डेवलप करो, और बस यही है कि हमेशा अप टू डेट रहना है हमें, और अपना हसल करते रहना है, चाहे और जो भी गिव हो अप नहीं जाए। करना है। गिव अप नहीं करना है, गिव अप करेक्ट। नहीं गिव अप नहीं करना है। हाँ, कि आपको बस आज ये भले एक आज जॉब नहीं है या कोई फिर। भी कोई भी चीज हाँ, है, फेज है, निकल जाएगा। फेज है, निकल जाएगा। 2008 का रिसेशन निकल गया, तो ये भी अगर फ्यूचर में आता है तो निकल जाएगा। जब हम नो डाउट। कोविड से बच गए तो हम यहाँ से ही बच हाँ। जाएंगे। सब सब हो जाएगा, तो टेंशन तो बिल्कुल वो नहीं लेना हिम्मत है। रखना है और अपने को हम्म। मोटिवेट करना है कि हम लोग ठीक है, जो हो रहा है एक रीजन से हो रहा है, अपडेट हम्म। करते रहो, अपग्रेड करते रहो। हम्म। कुछ ना कुछ अच्छा है आगे आपके लिए। ये ग्राफ तो ऐसे ही रहता है ना साइन का, तो वो ऊपर नीचे तो होगा ही। अप्स सीधा एंड हो गया डाउन तो मर चलते जाते रहेंगे हैं। लाइफ में। हाँ, तो सीधा हो गया तो ईसीजी मशीन में हाँ, भी तो अगर सीधा हो वो गया ना तो जरूरी मर है। जाते हैं। हाँ, तो वो जरूरी है ऊपर नीचे होना। तो कोई ऊपर ना, नीचे। विद दैट बीइंग सेड, आज का वीडियो हम यहाँ एंड करते हैं अपना। हम्म। तो आप लोग प्लीज बताएं कि आपका क्या टेक है इस टॉपिक पे, हम्म। ले ऑफ, और आपका क्या सोचना है इस पे, कि हम्म। और क्या बेटर कंपनी कर सकती है, राइट। एज एम्प्लॉय लोग क्या कर सकते हैं।
तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट और करिए। ऐसे ही हम अपना प्यार बनाए रखें हमारे वीडियो पे, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज 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 हमारे इंस्टा चैनल को फॉलो करें। विद और दैट बीइंग सेड, टेक केयर। हाँ बोलो भाई, आकाश बोलो। हाँ, मैं बस एक चीज बोलना चाहता कि पहली वीडियो हमारी टेक्निकल वीडियो है जो हमने डाली है। तो इस बात पे हम लोग बहुत हाँ तो डिस्कस कर रहे प्लीज। थे पहले भी, तो जस्ट हम चाह रहे हम्म। थे कि हम ये जो हम सोचते हैं वो आपको बता पाए, और आपके क्या विचार है जो आप हम्म। प्लीज कमेंट कीजिए। हाँ तो प्लीज। बस यही है। सो प्लीज, या विद दैट बीइंग सेड, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए